नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अन्नम है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ एक गंभीर टॉपिक के बारे में। मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल रेट इतना कम क्यों है। तो अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें, जैसे कि यूएसए में उनका ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल रेट हाई 90s में है, 90 to 95% तक भी है, जबकि इंडिया में ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल रेट 66% है। ये इतना ग्रॉस डिफरेंस क्यों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ओवरऑल सर्वाइवल रेट क्या होता है। जब कभी किसी को कैंसर होता है, हम वो कैंसर कितना सीवियर है उसकी बात हम सर्वाइवल रेट पे करते हैं कि अगर 100 पेशेंट्स को कैंसर हुआ है तो 5 साल के बाद कितने पेशेंट जिंदा हैं। तो अगर यूएस में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो 5 साल के बाद भी 90 पेशेंट्स अच्छे हैं, खुश हैं। जबकि इंडिया में अगर किसी को कैंसर हुआ है तो 100 पेशेंट्स में से 5 इयर्स के एंड में सिर्फ 66 पेशेंट्स अच्छे हैं, ज़िंदा है। तो इतना डिफरेंस क्यों? तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यूएस में है एवरेज ट्यूमर साइज़, मतलब कि एक ब्रेस्ट कैंसर की जो गठान होती है उसका एवरेज साइज़ 1 सेंटीमीटर से भी कम है, जबकि इंडिया में एवरेज ट्यूमर साइज़ जो हम देखते हैं वो 3.5 सेंटीमीटर तक की है। इसका मतलब ये है कि यूएस में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाते हैं, जबकि इंडिया में हम तकरीबन 50% पेशेंट्स में स्टेज 3 जो कि लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है या तो फिर स्टेज 4 के कैंसर ज़्यादा देखते हैं। तो ये समझना होगा कि स्टेज 4 कैंसर कभी क्योर नहीं हो सकता है और स्टेज 4 कैंसर का ओवरऑल सर्वाइवल रेट सबसे कम होता है। अगर यूएस में भी आप है, अगर आपको स्टेज 4 कैंसर है तो सर्वाइवल रेट अराउंड 22 to 25% है सिर्फ। बट इंडिया में वो स्टेज 4 के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो दूसरा मेजर कारण जो कि है वो है कि यूएस में या तो फिर आप यूके ले लीजिए, वहाँ पे नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम का ये मतलब है कि जो भी नॉर्मल लेडी है जिन्हें कोई ब्रेस्ट रिलेटेड सिम्टम्स नहीं है, उनका साल में एक टाइम मैमोग्राफी होता है वंस दे क्रॉस द एज ऑफ 45 ईयर्स। तो उनमें जो है कैंसर का रिस्क सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम कैंसर को अर्ली स्टेज पे, जो कि मैं कह रहा था 1 सेंटीमीटर से कम साइज़ में पकड़ सकते हैं और उसका इलाज तुरंत शुरू कर सकते हैं। इसलिए जो है वहाँ पे कैंसर्स अर्ली स्टेज में पाए जाते हैं जिनका क्यूरेटिव इलाज करना पॉसिबल है। तीसरी जो बात हमें समझनी है वो ये है कि इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही डाइवर्स है। जैसे कि आप अगर मुंबई में देखें तो कितने सारे टर्शरी केयर सेंटर्स हैं, और यही जो हम टायर 2 या टायर 3 सिटी में जाए या तो फिर एक विलेज में जाए, ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं होती। इसकी वजह से भी पेशेंट जो है हमें देरी से हम तक पहुंच पाते हैं, जबकि कैंसर काफ़ी बढ़ चुका है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि जो हमारी पब्लिक है वो कैंसर के बारे में इतनी अवेयर नहीं है। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि लोग ज़्यादा जागरूक हो, अवेयर हो इसके बारे में। तो जो प्रिवेंशन के जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। A lady who has turned 20 should start doing self breast examination। आप 20 साल के हो चुके हैं तो आपको एवरी मंथ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। अगर आप 40 to 49 के हैं और आपके कोई हाई रिस्क फीचर्स है, जैसे कि किसी रिलेटिव को यंग रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर है या कुछ,
आपको अगर महसूस होता है कि कुछ गठान है या कुछ, तो आपको एक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय एन एक्सपर्ट और एक मैमोग्राफी करवानी चाहिए। अगर आप 50 प्लस है तो आपके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि अच्छी जगह से आप एक मैमोग्राफी करें। एटलीस्ट 2 साल में एक बार तो करनी चाहिए, ताकि हम इन केस कोई कैंसर है या प्री कैंसरस लीजन है, गठान है, उसको हम अर्ली स्टेज पे कैच कर सके और उसका इलाज हो सके। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, अवेयरनेस इज़ द की। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का क्योर हो सकता है। थैंक यू।